साथियों नमस्कार। आज हम इस 86वें दिन इस RKC पंडित जी चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस की कथा का प्रसारण कर रहे हैं। अतः साथियों, इस रामचरितमानस की कथा को सुनने वाले पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि हमेशा रहती है। अतः हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि इसी तरह से वीडियो आपके पास पहुंचाई जा सके। मुनि तब चरण देखी कह राऊ, कह न सको निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा कि मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। हे सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनका प्रीति परस पर पावने, कह न जाए मन भाव सुहावने। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रोबहि चितब नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंसनाए पद शीशु, अचले उलवाए नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलह दीन भुआला। कर पूजा सब विधि शिवकाई, अब गयो राहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मने, करे भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसुरा भरे जाम। रघुकुल के श्रोमण प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे थे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विजेखी, जाय जनकपुर आयो देखी। प्रभु भय बहुर मुनय सकुचाई, अप्रगट न कहन मनय मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, अब बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आय सुमय पावो, और नगर दिखाए तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं।
सुनि मुनीश कहे बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, अप्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे कि राम तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखिया बहु नगरो, सुख निदान दो भाई। करौ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाओ। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और सुंदर सुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंडे ने सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, और श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों पीले रंग के वस्त्र, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसीरु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। काननी कनक फूल छवि देही, चितबत चित है चोर जनु लेही। चितबनि चारु भ्रकटु बरो बागी, अब तिलक रे शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भवें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं कि मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंजित केश। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं और काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक्शे लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ये। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।